सीपी संस्कृत सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विगत कुछ दिनों से हम निरंतर लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत अत संधि में पूर्वरूप संधि का अध्ययन करेंगे। पूर्वरूप को विधान करने वाला सूत्र है एंगः पदान्तादति। तो यहाँ पे सूत्र को देखने से ज्ञात होता है इसमें 3 पद हैं। एंगः यह पंचम्यंत पद है, पदान्तात यह पंचम्यंत पद है और अति यह सप्तम्यंत पद है। इसलिए वृत्ति में ग्रंथकार लिखते हैं पदान्तादेङोति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्। तो पदान्ताद एङः अर्थात यह अभिप्राय है पद के अंतिम में रहने वाले एंग से अति परे ह्रस्व आकार पर में होने पर पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप में एकादेश स्यात्। पूर्व और परवर्ण के स्थान में पूर्व वर्ण के समान आकृति वाला आदेश होता है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने लिख रखा हरे व विष्णु व। हरे अब विष्णु अब, यहाँ पर हरे का एकार एंग है और विष्णु का ओकार एंग है। इससे अति परे ह्रस्व आकार पर में होने पर ह्रस्व आकार है अब का आकार और अब का आकार। पूर्व में है हरे का एकार, पर में है अब का आकार, पूर्व में है विष्णु का आकार और पर में है अब का आकार। इसलिए इन दोनों वर्णों के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश होने पर पूर्व में है एकार, एकार और अकार के स्थान में एक ए आदेश होगा और विष्णु अब में भी ओकार और अकार के स्थान में एक ओकार आदेश होगा, जिसके तहत प्रयोग बनेगा हरे व विष्णु व। हरे व विष्णु व बनने पर भी ग्रंथकार ने जब उदाहरण को दिखाया तब बीच में खंडकार है। यह खंडकार वस्तुतः कैसे होता है, तो इसके लिए हमको एक लौकिक न्याय का आश्रय लेना पड़ेगा, चंपक पुष्पकन न्याय। ये चंपक पुष्पकन न्याय क्या होता है, तो जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे हम व्यवहार में अगर किसी एक चंपक के पुष्प को हाथ में पकड़ लेते हैं अथवा हाथ में उसको घिस लेते हैं, उसके बाद चंपक का पुष्प भले ही वहां न रहे फिर भी वहां पे उसका गंध रहता है। इसी को हम कहते हैं चंपक पुष्पकन न्याय। अर्थात हरे अब में भले ही एकार और अकार के स्थान में पूर्वरूप किया गया हो, परंतु एकार और अकार को हटा करके जब ए हुआ फिर भी आकार की स्थिति यहाँ बनी रहेगी। मतलब आकार भले ही नहीं है, आकार की जगह में खंडकार का विधान किया जाता है। इसलिए सिद्धावस्था में खंडकार का विधान किसी सूत्र से नहीं होता है। जब रूप बनता है उस समय पर खंडाकार को विधान करने वाला कोई भी सूत्र नहीं है, परंतु यहाँ लौकिक न्याय को आश्रय करके हम कहते हैं कि खंडाकार का विधान किया जाता है। इसी प्रसंग में पुनः एंगः पदान्तादति के तुरंत उत्तर में ग्रंथकार प्रकृति भाव संधि को बताते हैं। सूत्र है सर्वत्र विभाषागो। तो सर्वत्र विभाषागो सूत्र में एंगः पदान्तादति से एंग और पदांत की अनुवृत्ति आती है और अति की भी अनुवृत्ति आती है, जिसके चलते है इस सूत्र का अर्थ बनता है लोके। सर्वत्र शब्द का अर्थ है लोक और वेद, इसलिए वृत्ति में सर्वत्र शब्द को अर्थ करते हुए लोके वेदेच ऐसा लिखा है। और विभाषा और गो, तो गो एंगः पदान्तादति से आने वाला जो एंग है उस एंग का अन्वय हम गो के साथ में करते हैं, इसलिए अर्थ होता है एंगन्तस्य गोः। एंग प्रत्याहार अंतिम में रहने वाला जो गो शब्द, उस गो शब्द का विकल्प से प्रकृति भाव किया जाता है, परंतु पदांत में होना चाहिए। इसलिए इसका हिंदी अर्थ में भी लिखा है कि लोके, लोक में, वेदे, वेद में भी, और एंग प्रत्याहार अंतिम में रहने वाले ऐसे गो शब्द को अति हर्षात अर्थात ह्रस्व आकार पर में होने पर वह प्रकृति भाव विकल्प से प्रकृति भाव का विधान किया जाता है पदांत में। उदाहरण जैसे इन्होंने दिखाया गो अग्रम गोग्रम। गो अग्रम ऐसी स्थिति में, गो अग्रम में यहाँ सबसे पहले एंगः पदान्तादति सूत्र की प्रवृत्ति मतलब प्राप्ति से पहले गो अग्रम में एचो यवा यावह सूत्र के द्वारा अवादेश की प्राप्ति है। फिर उसको वाद करके एंगः पदान्तादति से पूर्वरूप की प्राप्ति है।
यहाँ पदांतादति को भी बात करके सूत्र लगा सर्वत्र विभाषा आगो। तो सर्वत्र यानी कि लोक और वेद में, एंगंतस्य गो, एंग अंतिम में रहने वाला जो गो शब्द हो गया, गो, और अग्रम इधर पर में है, अग्रम का आकार यानी कि अकार पर में है, इसलिए अति परे ह्रस्व आकार पर में होने पर पूर्व और पर के स्थान में जो भी कोई आदेश प्राप्त था उसका वह नहीं होगा, यानी कि प्रकृति भाव होगी। तो प्रकृति भाव होने से क्या होता है, तो जैसे प्रकृतावस्था में स्थिति थी वैसी स्थिति अभी भी बनी रहेगी। तो गो अग्रम जैसा था वैसा ही रह गया, तो गो अग्रम ऐसी स्थिति बनी रही। तो गो अग्रम, अब यहाँ पर यह संदेह होता है कि प्रकृति भाव का विधान करके कुछ विधान अलग से तो नहीं हुआ, कोई इसमें रूप में परिवर्तन तो आया नहीं। तो रूप में परिवर्तन न आना ही प्रकृति भाव का स्वरूप है। तो फिर इसमें सर्वत्र विभाषा आगो सूत्र ने क्या किया, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखना है कि किसी दूसरे का विधान करने नहीं दिया इसने। अगर सर्वत्र विभाषा आगो न होता तो यहाँ पे एंगा पदांतादति से पूर्वरूप होने लगता। तो पूर्वरूप होने लगता कहने का मतलब क्या, पूर्वरूप ही नहीं होगा तो नहीं, ऐसा नहीं है। विकल्प से जब प्रकृति भाव होगा तो अभाव पक्ष में गो अग्रम ऐसी स्थिति है। इसमें एंगा पदांतादति से जब पूर्व रूप होगा तो गो के ओकार और अग्रम के आकार के स्थान में केवल एक ओ आदेश होगा, जिसके चलते अंतिम में उदाहरण इसका रूप बनता है कि गो अग्रम। एक रूप बना गो अग्रम और दूसरा रूप बना गोग्रम। एक बार प्रकृति भाव का विधान किया गया और जब प्रकृति भाव नहीं हुआ अभाव पक्ष में गोग्रम, यानी कि शास्त्रकार हमको यहाँ दोनों ऑप्शन देना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों विकल्पों का प्रस्तुत इसलिए कर रहे हैं कि गो अग्रम, चाहे आप गो अग्रम का प्रयोग करिए चाहे गोग्रम का प्रयोग करिए, इसमें कोई भेद नहीं है। और गो अग्रम को ही लेकर के अन्य एक विधि का भी विधान करते हैं आगे जाके, जो आज की कक्षा में आएगा उसको भी बताएंगे। तो अब यहाँ पे एक पदकृत्य कर रहे हैं ग्रंथकार, कहते हैं कि सर्वत्र विभाषा गो जो सूत्र है उस सूत्र में गो शब्द हमेशा एंगंत ही है। जैसे देखा जाए जो गो है, यह गो तो हमेशा एंगंत ही लगता है, इसके अंतिम में तो एंग रहता ही है। तो फिर एंगंत ऐसा विशेषण क्यों दिया, तो एंगंत विशेषण हटा देते हैं तो सूत्र का अर्थ होगा लोके वेदे च गो अति भाव प्रकृति भाव पदांते। लोके यानी कि लोक में, वेदे वेद में भी जो गो शब्द है उस गो शब्द को अति परे ह्रस्वाकार पर में होने पर विकल्प से प्रकृति भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में एक उदाहरण है चित्रगु अग्रम। तो चित्रगु अग्रम में क्या ध्यान रखना है, यहाँ चित्रगु में भी गो शब्द है, क्योंकि देखिए चित्रगु कैसे बनता है, तो चित्रा गावह यस्य, जिसके पास चितकवरी गायें हैं उसको बोलते हैं चित्रगु। तो यहाँ पे क्या है कि चित्रा गावो यस्य, ऐसी स्थिति में चित्र शब्द का गो शब्द के साथ में समास होता है, जिसके चलते चित्रगो बनता है। और चित्रगो में जो गु का उकार है उसको एक विभक्ति चापूर्व निपाते समास के प्रसंग में हम पढ़ेंगे, उसके द्वारा इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। पुनः गो स्त्रियों उपसर्जनस्य के द्वारा यहाँ पे गो शब्द को ह्रस्व होता है। अब फिर ओकार के स्थान में ह्रस्व करें तो क्या होगा, तो एक सूत्र है एच इग ह्रस्वादेशे, एच इग ह्रस्वादेशे। यदि हम एच के स्थान में ह्रस्व करते हैं तो इक का ही विधान होता है, इसलिए एच ह्रस्वादेशे एच इक, ह्रस्वादेश करने पर एच के स्थान में इक होगा। तो गो के ओकार के स्थान में उकार आदेश होता है, जिसके चलते चित्रगु बनता है। तो चित्रगु में समास होकर के चित्रगु बना है, लेकिन यहाँ पर एंगंत न होने पर भी गो शब्द है। गु इत्याकार कानपूर्वी में गो शब्द बैठा है, इसलिए यहाँ पर अगर हम ये नहीं कहते कि एंगंतस्य गो, ऐसा नहीं कहते, तो केवल गो शब्द को लेकर के चित्रगु अग्रम में भी गु के उकार को प्रकृति भाव हो, मतलब चित्रगु में प्रकृति भाव का विधान हो करके किसी संधि की प्राप्ति नहीं रहेगी, कोई संधि का विधान हो ही नहीं पाएगा। ऐसा न हो, जबकि हमको चित्रगु अग्रम में संधि इष्ट है। उसी प्रकृति भाव को रोकने के लिए इन्होंने कहा कि कैसा होना चाहिए
इंग प्रत्याहार अंतिम में रहने वाला ही गो शब्द चाहिए। ह्रस्व इत्यादि पुंबद भाव इत्यादि ह्रस्व इत्यादि का विधान किया गया गो शब्द यहाँ पर नहीं चलेगा। तो चित्रघु अग्रम में अब प्रकृति भाव नहीं हुआ, अब यहाँ एंग पदांत लग नहीं सकता है, तो क्या किया जाए? चित्रगु के उकार से अग्रम के अकार पर में होने पर इको एणचि सूत्र के द्वारा उकार के स्थान में वकार आदेश हुआ, जिसके चलते चित्रग्वग्रम ऐसा रूप बना। तो चित्रग्वग्रम यानी कि चित्रग्वग्रम में एक ही चीज ध्यान रखना है, अगर सर्वत्र विभाषा गो सूत्र में एंगंत में रहने वाला गो शब्द ऐसा अर्थ नहीं करते तो यहाँ पर भी प्रकृति भाव होकर के चित्रग्वग्रम ऐसा रूप नहीं बन पाता। चित्रगु अग्रम ही ऐसा ही प्रकृति भाव से निष्पन्न रूप बनता। ठीक है, एंगंतस्य का फल हो गया। फिर यह कहते हैं कि पदांते आपने क्यों कहा? सर्वत्र विभाषा गो सूत्र में पदांते कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर पदांते को हटा देते हैं तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? लोके वेदे च एंगंतस्य गो बा प्रकृति भाव। तो पदांत नहीं कहेंगे तो क्या हो जाएगा? जब गो शब्द से हम षष्ठी का एक वचन अथवा पंचमी का एक वचन ngस अथवा ngसी लाते हैं तो ngसी और ngस में ngकार की इत्संज्ञा होती है, इकार की इत्संज्ञा होती है, ngकार की इत्संज्ञा होती है, पुनः इकार की इत्संज्ञा होती है, तो बचता केवल अस है। अब गो अस यहाँ पर भी अगर पदांत नहीं कहेंगे तो प्रकृति भाव होने की आपत्ति आएगी। कैसे देखते हैं। गो अस यहाँ पे क्या है? एंग अंतिम में रहने वाला गो शब्द भी है और यह क्या है? लौकिक उदाहरण है। गो अस ये क्या है? हम लोग जैसे भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा में प्रयुक्त होने के चलते ये क्या है? लौकिक है। इसलिए गो अस में अगर हम ये नहीं कहते हैं कि पदांत में होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो पदांत अगर सूत्र में नहीं कहते हैं तो गो अस में भी प्रकृति भाव होने की आपत्ति आ जाएगी। ऐसा न हो इसके लिए हमने कहा पदांते। जब पदांते कहते हैं तो गो अस में पदांत में गो का उकार नहीं है। तो पदांत क्या है? क्योंकि हमारे पद संज्ञा करने वाला सूत्र है सुप्तिगंतम पदम, जिसके अंतिम में सुप हो, जिसके अंतिम में तिंग हो, उसकी पद संज्ञा होती है। तो गो अस में ngसी प्रत्यय अथवा ngस प्रत्यय है, तो ngसी क्या है? सुबंत है। इसलिए सुबंत होने के चलते पद पूरा गो अस ही है, न केवल गो। इसलिए यहाँ पे पदांत के अभाव में अथवा पद के न रहने के चलते सर्वत्र विभाषा गो सूत्र की यहाँ प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो सर्वत्र विभाषा को न लगे तो किसके द्वारा किया जाए? अगर पदांत न हो तो फिर एंग पदांतादिति सूत्र भी नहीं लगेगा, तो किसकी प्रवृत्ति कराया जाए? तो वह यहाँ पे एक सूत्र है ngसी ngसोश्च। जब हरि शब्द के प्रकरण में यह सूत्र आएगा। ngसी ngसोश्च सूत्र के द्वारा एंग से ngसी और ngस पर में होने पर पूर्व और पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश होता है। तो गो के उकार के स्थान में और अकार के स्थान में पूर्व रूप होने पर ओ आदेश हुआ, जिसके चलते गोस बन गया, स के स्थान में ऋत्व विसर्ग होकर के गोहो बन गया। अगर पदांत नहीं कहते तो अपदांतस्थ जो ओकार है उस ओकार को भी प्रकृति भाव होकर के कुछ अनिष्ट रूप बनने लगता। ऐसा न हो इसके लिए पदांत कहना आवश्यक है। इसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रम के हिसाब से वह सूत्र है अनेकालसित सर्वस्य और ङिच्च। उसके बाद यह सूत्र आता है अवंस्फोटायनस्य। परंतु हमने अवंस्फोटायनस्य की प्रवृत्ति के बाद ही उन दोनों सूत्रों की उपयोगिता है, इसलिए हमने थोड़ा सा क्रम में व्यत्यास किया है। अवंस्फोटायनस्य एंग पदांतादति से पदांत और एंग की अनुवृत्ति आ रही है और अचि की युकेणचि से अनुवृत्ति आ रही है, जिसके चलते सूत्र का अर्थ होगा स्फोटायनस्य। ऐसा लिखा है, इससे हमको समझना है कि एक स्फोटायन नाम के ऋषि थे। उन स्फोटायन ऋषि के मत में ही अभंगादेश विकल्प से होता है, अन्य के मत में नहीं है। तो इसलिए किसी भी सूत्र में अगर कोई ऋषि विशेष का नाम अथवा किसी आचार्य विशेष का नाम लेते हैं तो वहां पे दो रूप बनेंगे। जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था लोपः साकल्यस्य, तो साकल्यस्य कहने से वहां पे विकल्प से विधान किया था। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी एंगंत में रहने वाले गो शब्द के स्थान में विकल्प से अभंग आदेश किया जाएगा, अस प्रत्याहार के परे रहते। इसलिए वृत्ति में लिखा है पदांते एंगंतस्य गो अभंग व अचि।
तो यानी कि अवंग आदेश होता है स्फोटायन ऋषि के मत में। तो स्फोटायन शब्द के चलते यहाँ बा विकल्प से हुआ, और अन्य अन्य जो जितने भी पद हैं वे सारे एंगा पदांतादति से अनुवृत्ति हो रहे हैं, जिसके चलते पदांते एंगंतस्य पद के अंतिम में रहने वाला एंग प्रत्याहार अंतिम में हो ऐसे गो शब्द के स्थान में अवंग आदेश होता है अच के परे रहते। इसलिए यहाँ हिंदी में भी लिखा है पद के अंतिम में रहने वाले एंग प्रत्याहार, रहने वाला जो एंग प्रत्याहार है उस एंग अंतिम में रहने वाले गो शब्द के स्थान में अवंग आदेश विकल्प से होता है, अस प्रत्याहार पर में होना चाहिए। तो उदाहरण देखते हैं सीधे, गो प्लस अग्रम, गोधन अग्रम ऐसी स्थिति में अब यहां पर भी तीन सूत्रों की प्राप्ति हम दिखा सकते हैं। जैसे एक एचो यवायावह सबसे पहले, उसको बात करके पुनः एंगा पदांतादति से पूर्व रूप की प्राप्ति, पुनः उसको फिर बात करके सर्वत्र विभाषा को, फिर सर्वत्र विभाषा को भी रोकने के लिए हमने एक अलग से सूत्र पढ़ा अवंग स्फोटायनस्य। तो पदांते पद के अंतिम में गो ये पद है, इससे पर में अच है अग्रम का आकार, उस एंगंत में रहने वाले गो शब्द के स्थान में अवंग आदेश का विधान किया जाएगा। परंतु अगर यहाँ संदेह यह होगा कि गो अग्रम में गो के पूरे के स्थान में अगर अवंग आदेश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गव अवंग अग्रम ऐसा बनेगा। तो किसके स्थान में विधान किया जाए, अंतिम में ओ के स्थान में अगर अनेकाल से सर्वस्य, अगर हम अलोन्तेष्य सूत्र के द्वारा अंतिम अल के स्थान में विधान करते हैं तो क्या होगा, अलोन्तेष्य सूत्र को बांधने के लिए एक अलग सूत्र आएगा अनेकाल सित सर्वस्य, जिसका अर्थ है अनेकाल अर्थात अनेक अल वाला आदेश। इसमें अनेक अल हो, अनेक अल कहने का मतलब अभंग में जैसे अ है व है फिर उसके बाद अ है फिर ङ है, यहाँ चार अल है। अनेक अल वाला आदेश अथवा सित यानी कि सकारित संज्ञा का आदेश, मतलब ऐसा कोई आदेश जिसमें हमने तालव्य सकार की संज्ञा करनी हो, ऐसे आदेश को हम क्या कहते हैं, सित कहते हैं। वैसा जो आदेश है वह क्या होता है, सर्वस्य अर्थात संपूर्ण स्थानीय के स्थान में होता है। तो स्थानीय किसको कहते हैं, जिसके स्थान में आदेश करना है। जैसे यहाँ गो अग्रम में स्थानीय क्या है, गो पूरा संपूर्ण है, तो उसके पूरे के स्थान में आदेश होने लगेगा तो फिर वही बात आ गई। गो अभंग में फिर पुनः पूरे गो शब्द के स्थान, गो अभंग अग्रम मतलब गो अग्रम में पुनः गो शब्द के पूरे के स्थान में अभंग आदेश होने की आपत्ति आएगी। फिर जो है कैसे विधान करें, तो इसके बाद फिर पुनः उसको बांध करके, मतलब अनेकाल से सर्वस्य को भी बांधने के लिए फिर एक नया सूत्र आया निच। ये कहता है निद अनेकालो अपि अंत्यस्यैव स्यात्, नित अगर नकारित संज्ञक है तो अनेक अल होने पर भी अंत्य के स्थान में ही होता है। इसलिए हिंदी में लिखा है नकारित संज्ञक आदेश अनेकाल अपि, अनेक अल वाला होने पर भी अंत्यस्यैव स्यात्, अंत्य के स्थान में ही होता है। तो गो अग्रम है, गो अग्रम में अब अंतिम में क्या है, गो का ओकार, उस ओकार के स्थान में अभंग आदेश होने पर ग अब अभंग अग्रम ऐसा बन जाएगा। तो अग्रम क्या है, अवंग का जो अंगाकार है उसकी संज्ञा हो जाएगा हलंत्यम से, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो बनेगा ग अब अग्रम बन जाएगा। ग अब अग्रम में अब ग और अब मिलने पर और ब गव अग्रम बन जाएगा। तो गव अग्रम में अब ऐसी स्थिति में सूत्र लगेगा अक सवर्णी दीर्घ, अक हो गया गव का अ, उससे सवर्ण अच पर में होने पर, सवर्ण अच है क्योंकि अ का भी कंठस्थान है, इसका भी कंठस्थान है, इसका भी विवृत प्रयत्न है, इसका भी विवृत प्रयत्न है, इसलिए सवर्ण अच पर में होने पर पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ संज्ञक एक आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, गवाग्रम बन जाएगा। अब जब यह सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा अवंग स्फोटायनस्य, फिर क्या होगा, तो वहां पे सर्वत्र विभाषा गो से प्रकृति भाव होने पर गो अग्रम ऐसा रूप बन जाएगा। जब सर्वत्र विभाषा गो से प्रकृति भाव जब ना हो, क्योंकि वह भी विकल्प से विधान करता है, तो अभाव पक्ष में गोग्रम ऐसा रूप बन जाएगा। तो कुल मिला के तीन रूप बन गए, एक गवाग्रम, एक गोअग्रम, एक गोग्रम। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, नया सा एक बाध्यबाधक भाव यहाँ पे आया है। सबसे पहले गो अग्रम में यहाँ पे अलंत्यस्य से ओ के स्थान में आदेश प्राप्त हुआ, फिर
उसको बात करके अनेक आलसित सर्वस्व के द्वारा समग्र गो के स्थान में आदेश प्राप्त हुआ। फिर उसको भी बात करके निच्चा के द्वारा अंतिम गो के ओकार के स्थान में आदेश हुआ, जिसके चलते गव अग्रम बन गया। फिर दीर्घ इत्यादि संधि का विधान करने के बाद गवाग्रम ऐसा रूप बन गया। इसी अवंग आदेश के प्रकरण में पुनः और एक सूत्र को पढ़ते हैं, इंद्रेच। यह इंद्रेच सूत्र में समग्र सूत्र की अनुवृत्ति होती है, केवल स्फोटायन शब्द का यहाँ पे अनुवृत्ति नहीं किया जाता है। तो इंद्रेच यानी कि इंद्र शब्द पर में होने पर भी तो किसके स्थान में क्या आदेश होता है, तो एंग अंतिम में रहने वाले गो शब्द के स्थान में अवंग आदेश होता है इंद्र शब्द के पर में होने पर। इसलिए अर्थ में लिखा है एंगंतस्य गो, एंग प्रत्याहार अंतिम में रहने वाले गो शब्द के स्थान में अवंग स्यात्, अवंग आदेश होता है इंद्रे इंद्र शब्द पर में होने पर। तो गो इंद्र ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एंग पदांतादति सर्वत्र विभाषा इत्यादि सूत्रों का यह विषय नहीं है। तो फिर कैसे होगा, तो देखना है हमको। गो इंद्र में अवंग स्फोटायन से सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु उसका विधान जो है वैकल्पिक होता है। यहाँ वैकल्पिक इष्ट नहीं है, इसीलिए इंद्रिय सूत्र को अलग से बनाया गया है। जो गो इंद्र है, इसमें गो के ओ का अवंग आदेश किसके स्थान में किया जाए, तो पूर्ववत, फिर अलोन्तस्य के बाद अनेकाल से सर्वस्य, फिर उसको बात करके गो के ओ के स्थान में अवंग आदेश हो जाएगा, जिसके चलते गव इंद्र बन जाएगा। गव इंद्र बनने के बाद फिर गव के अकार और इंद्र के इकार के स्थान में आद्गुण सूत्र के द्वारा गुण होने पर गवेंद्र ऐसा प्रयोग बन जाएगा। ध्यान रखना है, हमने गवेंद्र प्रयोग बना दिया, परंतु यहाँ एक पदकृत्य छूट गया, पदांते किम गभी। अवंग स्फोटायनस्य सूत्र में पदांत में आपने क्यों कहा, पदांत नहीं कहते हैं तो सूत्र का अर्थ होगा एंगंतस्य गो अवंग बाची, एंग अंतिम में रहने वाले गो शब्द के स्थान में अवंग आदेश होता है अच के परे रहते, तो गो धन ई। ऐसी स्थिति में गो शब्द कहाँ का है, ये गो शब्द के सप्तमी का रूप है गो ई, क्योंकि नी प्रत्यय आता है, नी प्रत्यय में नकार की संज्ञा लोप, तो बचता केवल क्या है ई, गो ई। ऐसी स्थिति में अगर पदांत नहीं कहते तो क्या होने लगता, गो के ओकार के स्थान में अवा आदेश होकर के गव ई, फिर गुण होकर के गवे ऐसा प्रयोग बनने लगता। ऐसा न हो, इसके ग्रंथकार ने क्या कहा कि पदांते किम, पदांत होना चाहिए। तो पदांत नहीं होगा तो अपदांतस्थ जो गो का ओकार है उसके स्थान में भी अवंग आदेश होने लगेगा। तो यहाँ पद क्या है, तो हमको ध्यान रखना है, चुप्तिगंतम पदम सूत्र के द्वारा गो ई समग्र पद है, इसलिए अवंग स्फोटायन से सूत्र यहाँ प्रवृत्त नहीं हो पाया पदांत कहने से। फिर जो है एचो यवा यावा सूत्र के द्वारा अब आदेश होने पर गब ई बन गया, वह जाके ई में मिला तो गवी ऐसा प्रयोग बन गया, इसलिए पदांत कहना आवश्यक है। अब इंद्रिय सूत्र के बाद इस प्रसंग में एक नया प्रकरण चल रहा है, इसके बाद पूर्ण रूप से प्रगृह्य संज्ञा और प्रकृति भाव का प्रकरण चलेगा। तो जिसके तहत सबसे पहला सूत्र है दुराद्धुतेज, जिसकी वृत्ति है दुरात संबोधने वाक्य से टेप लुत हुआ स्यात्, यानी कि अचंत्यादि इत्यादि के माध्यम से दुरात दूर से, हुतम हुत शब्द का अर्थ है आह्वान, आह्वानम हुतम कहिए, आह्वान कहिए, संबोधन कहिए, एक ही बात है। दूर से हुत अर्थ में प्रयोग किए जाने वाला जो वाक्य है, उस वाक्य का जो टी है उस टी को प्लुत कहते हैं, विकल्प से प्लुत का विधान करते हैं। तो टी क्या होता है, तो टी के विषय में हमने पहले ही पढ़ा है, जो अचों के मध्य में जो अंत्य अच होता है उसको हम टी कहते हैं, क्योंकि अचंत्यादि टी सूत्र ऐसा ही कहता है, इसलिए इसके हिंदी अर्थ में, इसके उदाहरण को हम देखेंगे, उससे पहले हिंदी अर्थ देखते हैं। दुरात दूर से संबोधन अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले वाक्य से वाक्य के टेह टी को प्लुतो वास्यात् प्लुतादेश विकल्प से होता है। तो जैसे एक वाक्य का यहाँ प्रयोग किया गया है, आगच्छ कृष्णा अत्र गोचरति, तो आगच्छ कृष्णा अत्र गोचरति में यहाँ क्या विधि प्राप्त है, तो कृष्ण के आकार और अत्र गोचरति में अत्र के आकार में अकः सवर्णे दीर्घ की प्राप्ति है, क्योंकि अ क्या है, कृष्ण का आकार, उससे सवर्ण अच है अत्र का आकार, और पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ संज्ञक एकादेश की प्राप्ति है। तो उसको रोकने के लिए यह प्रकल्प किया जा रहा है। तो दुरात इसके बाद प्रवृत्त हुआ, उस दुरात उसके बाद प्रवृत्त हुआ सूत्र दुराद्धुतेज, दुरात दूर से
आह्वान अर्थ में मतलब संबोधन अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला जो वाक्य है वह क्या है, उस वाक्य का जो टी है, टी क्या है, आगत्य कृष्ण में कृष्ण का अ, उस वाक्य के टी को प्लुत का विधान किया जाता है। तो आगत्य कृष्ण अत्र गौ सरति, इस प्रयोग में आगत्य कृष्ण यह वाक्य है, इस वाक्य का टी हुआ कृष्ण का आकार, उसके स्थान में प्लुत का विधान होगा। तो प्लुत का विधान होने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा, केवल त्रिमात्रिकत्व तो इसमें प्रवेश किया जाएगा। यहाँ तीन मात्रा को दिखाया जाएगा। तो आगत्य कृष्ण अत्र गौ सरति, यह जो वाक्य है, इस वाक्य में प्लुत का विधान करने का फल क्या है, तो हमको यही ध्यान रखना है कि प्लुत का विधान करने से यह क्या है कि जो प्राप्त था अकसवर्णी दीर्घ, उस अकसवर्णी दीर्घ को रोका जाएगा, जिसके जिसका आगत्य कृष्ण अत्र गौ सरति में अकसवर्ण दीर्घ को रोकना ही फल है। तो अकसवर्ण दीर्घ कैसे रोकेगा, केवल प्लुत का विधान हुआ है। प्लुत अकार और अत्र गौ सरति में अत्र के अकार, इन दोनों वर्णों के स्थान में भी तो दीर्घ हो सकता है, पुनः क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको रोकने के लिए सूत्र है प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। तो प्लुत प्रक्रिया कहने का मतलब प्लुत, जिसमें प्लुत का विधान किया गया हो, अथवा प्रक्रिया संज्ञक जो शब्द हैं उनका अच प्रत्याहार पर में होने पर नित्य से प्रकृति भाव का विधान किया जाता है। वृत्ति में लिखा है एते अचि प्रकृत्यास्यु, यानी कि एते अर्थात प्लुत संज्ञक शब्द और प्रक्रिया संज्ञक शब्द अचि परे अर्थात अच प्रत्याहार पर में होने पर प्रकृत्यास्यु प्रकृति से ही रहते हैं, अर्थात प्रकृति भाव को प्राप्त करते हैं। आगत्य कृष्ण अत्र गौ सरति, इसमें आगत्य कृष्ण और अत्र गौ सरति आकार के स्थान में जो अकसवर्णीय दीर्घ के द्वारा दीर्घ की प्राप्ति थी, प्लुत को विधान करके हमने यहाँ पे प्रकृति भाव का विधान किया। तो कोई कह सकता है कि फिर जो है यहाँ पे आपने प्रकृति प्लुत का विधान क्यों किया, सीधे प्रकृति भाव का विधान करते। तो प्रकृति भाव प्लुत के विधान के बिना संभव नहीं है, क्योंकि सूत्र कहता है प्लुत प्रक्रिया, प्लुत संज्ञक शब्द और प्रक्रिया संज्ञक शब्द होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने प्लुत संज्ञक प्लुत का विधान, प्लुत संज्ञक नहीं, प्लुत वाला और जो है प्रकृति प्रक्रिया संज्ञक वाला, प्रक्रिया संज्ञा वाला शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लुत जब तक न हो तब तक प्रकृति भाव नहीं हो सकता है, इसलिए सबसे पहले दुराद्वितीय के द्वारा प्रकृति प्लुत का विधान किया गया। उसके बाद उस प्लुत को उद्देश्य करके प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम के द्वारा प्लुत का प्रकृति भाव का विधान किया गया, प्लुतोद्देश्यक प्रकृति भाव का विधान किया, जिसके चलते आगत्य कृष्ण अत्र गौ सरति। यह संबोधन अर्थ में कैसे वाक्य हुआ, इसलिए ध्यान रखना है कि जब कृष्ण गाय चराने गए होंगे, उस प्रसंग में जब गाय खो गए, तो गाय के खोने के बाद किसी दूसरे के द्वारा प्रयोग किया गया है, कृष्ण को आह्वान करते हुए यह प्रयोग किया गया वाक्य है आगत्य कृष्ण अत्र गौ चरति, हे कृष्ण अत्र आगच्छ भवतः गौ अत्र चरति, यह अभिप्राय है। तो इसी के साथ आज की कक्षा को हम ये विश्राम देते हैं। पुनः कल दूसरे विषय के साथ में पुनः प्रक्रिया संज्ञा अथवा प्रकृति भाव, इनके माध्यम से कहाँ कहाँ प्रकृति भाव का विधान किया जाता है, इस विषय को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।